श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को प्रणाम। उस दिन श्री राम की ताई जी को सचमुच प्रतीक्षा थी। कथा प्रवचन की सूचना मिलने के दिन से उत्कंठा हो रही थी कि पंडित श्री राम को देखें, अपने चिरंजीव को पंडित कहकर पुकारें। जिस दिन श्री राम को आगरा से आना था, वे सुबह से कई बार हवेली के मुख्य द्वार तक हो आई थीं। 3-4 बार पहले जेल से छूटकर आने के बाद अपने साथियों में ही रम गया था। बावरा है ना, इस बार भी कहीं ऐसा ही ना हो। इस आशंका से उन्होंने कहला भेजा था कि श्री राम सीधे घर आएं, यहाँ आने के बाद ही जहाँ जाना हो जाए। साथियों को भी कह दिया था, मेरे लला को रास्ते में नहीं घेरना, पहले अपनी माँ से मिल लेने देना। ताई जी के इन भावोद्योगों के अलावा एक अव्यक्त मौन किंतु वैसा ही आवेग हवेली के भीतर एक चित्त में और चल रहा था। उन आवेगों को झेल रही थीं पंडित श्री राम की अर्धांगिनी सरस्वती देवी। हवेली में उन्हें बहू रानी कहा जाता था। पंडित जी के संगी साथी भाभी जी कहते थे। स्वयं पंडित जी उन्हें अपने पुत्र ओम प्रकाश के नाम से पुकारते थे। पुत्री का जन्म होने के बाद दया की माँ या दया कहते थे। उस मूक साधिका ने अपना परिचय और नाम जैसे तिरोहित कर दिया था। गृहस्थ आश्रम की साधना अपने आप को विसर्जित कर देने से कम में सिद्ध भी नहीं होती। उस समय प्रचलित परंपरा के अनुसार बहू जी भी पंडित श्री राम को अपने चिरंजीव की ओट लेकर ही पुकारती थीं। अभी तक प्रगट में ऐसे अवसर कम ही आए थे जिनमें पुकारना पड़े। विवाह के बाद पंडित श्री राम घर पर कम ही रहे थे। ज्यादा समय स्वराज्य आंदोलन और सैनिक के कामों में बीतता। जब कभी आना होता और बोलने या बुलाने की जरूरत पड़ती तो बहू जी अपने समय की मर्यादा का पालन करती। उन्हें भी अपने आराध्य की प्रतीक्षा थी और संभव है ज्यादा व्यग्र भी रही हों, लेकिन वे अपने चित्त और भाव को संभाले हुई थीं। मुख्य द्वार पर चहल पहल से ही बहू जी ने समझा कि पंडित श्री राम जी पधार चुके हैं। ताई जी के चेहरे पर छाया उल्लास देखते ही बनता था। वैधव्य और वार्धक्य भारतीय नारी के व्यक्तित्व को जिस तरह कुम्हला देता है, वह ताई जी की चाल ढाल में उस समय सर्वथा लुप्त हो गया था। संतान के अपने सुनिश्चित मार्ग पर चलते हुए पहली सफलता प्राप्त करने, संतान की पहली कमाई घर लाने जैसी इतलाहट ताई जी के हाव भाव में दिखाई दे रही थी। वे कहती आ रही थी, अब तो हमारा श्री राम भी पंडित हो गया। सुना है बड़े विद्वानों ने तुम्हें अपने आप ही पंडित कहकर पुकारा। मेरे लिए क्या लाया है? बहू के लिए भी कुछ लाया है कि नहीं? ओम और दया के लिए खिलौने तो लाया ही होगा। प्रश्नों की जैसे झड़ी लग गई थी। माँ के लिए लाई हुई साड़ी सौंपते ही ताई जी की आंखों से हर्ष की बूंदें छलक आईं। इन प्रेमाश्रुओं के साथ ही बहू और बच्चों के लिए लाए गए उपहारों को देखने की ललक भी व्यक्त हो गई थी। वे अपने उल्लास को संभाल नहीं पा रही थीं। अपने लाडले को लेकर वे सीधे पूजा गृह में गईं। ठाकुर जी के सामने सिर नवाया और श्री राम की पीठ थपथपाकर अपने इष्ट की ओर से जैसे आशीर्वाद का संदेश पहुंचाया। पूरे दिन श्री राम घर पर रहे। बच्चों को दुलारा, पत्नी से कुशल क्षेम पूछा। वहाँ कोई शिकायत या अपेक्षा नहीं थी। हालचाल पूछने पर यही उत्तर आया कि यहाँ किसी बात की कमी नहीं है। मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला होता तो अपने भाग्य को और सराहती। जैसी स्थिति अभी है उसमें भी कोई शिकायत नहीं है। श्री राम ने कहा, ताई जी आदेश देंगी तो तुम्हें तुरंत बुला लूँगा। बीच बीच में आना जाना लगा रह सकता है। ओम कुछ और बड़ा हो जाए, इसे शहर की पाठशाला में ही पढ़ाएंगे, वहाँ अपनी नज़रों के सामने रहेगा। सुनकर बहू जी चुप रहीं। उनका चुप रहना ही स्वीकृति थी। ताई जी की व्यवस्था का न श्री राम ने उल्लंघन किया और न ही उनके साथियों ने। बड़े दिनों से समेटा हुआ लाड़ दुलार उड़ेल कर माँ संतुष्ट हो गईं, तब बाहर जाने दिया। श्री राम के संगी साथी हवेली के बाहर ही चक्कर काट रहे थे, अपने नेता के बाहर आने का इंतजार करते हुए। श्री राम की यह यात्रा 5-6 महीने बाद हुई थी। इस बीच हरिजन फंड के लिए काम करने और उसी उद्देश्य से भागवत कथा कहने की सूचना गांव वालों को मिल गई थी। इन सूचनाओं ने गांव में श्री राम को अलग तरह की प्रतिष्ठा दे दी थी। वे आवल खेड़ा के उत्तरदायी प्रतिष्ठित और गांव का नाम ऊंचा करने वालों की श्रेणी में आ गए थे। साथियों का व्यवहार भी उनके प्रति विशिष्टता व्यक्त करता हुआ लगता था। जहां भी ऐसी झलक दिखी, श्री राम ने अपने साथियों को टोका। जैसे एक प्रसंग में उन्होंने साथियों द्वारा पंडित जी कहने पर आपत्ति की, कड़ाई से कहा, मैं तुम्हारे लिए वही श्री राम हूँ, उसी नाम से मुझे पुकारो।
महात्मा गांधी का कार्यक्रम कचहरी रोड पर रखा गया था। वे आगरा में सिर्फ 4 घंटे रुकने वाले थे। कार्यकर्ताओं से बातचीत और शाम को जनसभा, बस 2 ही कार्यक्रम निश्चित थे। कार्यकर्ता गोष्ठी कांग्रेस कार्यालय में ही रखी गई। गांधी जी ने वहां कहा कि 1 साल के लिए स्वतंत्रता आंदोलन को मैंने भुला दिया है। हमारे समाज में 80% लोग हरिजन, आदिवासी और पिछड़ी जाति के दबे कुचले लोग हैं। उन्हें ऊपर लाए बिना स्वतंत्रता अगर मिल भी गई तो उसका कोई अर्थ नहीं है। वैसी स्वतंत्रता 10-15% लोगों के काम की ही होगी। बहुसंख्यक लोग फिर भी दीनहीन और दास ही रहेंगे। गोष्ठी में ही पंडित श्रीराम का परिचय भी कराया गया। गांधी जी को देखते ही 4 महीने पहले कुछ देर के लिए साबरमती आश्रम में हुई भेंट का स्मरण हो आया। उन्होंने पूछा, अपना काम अपने ही हाथों से करना शुरू किया या नहीं? श्रीराम ने कहा, वह क्रम आपसे भेंट के पहले से चल रहा है। दैनंदिन कार्यों में हम किसी भाई या बहन को कष्ट नहीं देते। बापू ने कहा, पत्नी से सेवा तो लेते ही होगे। श्रीराम ने कहा, वह गांव में माँ के साथ हैं, हम यहाँ अकेले हैं। इस उत्तर के बाद गांधी जी मुद्दे की बात पर आए। उन्होंने पूछा, हरिजन फंड के लिए क्या किया है? इसके उत्तर में श्रीराम चुप ही रहे। उनके योगदान की चर्चा पालीवाल जी ने की। भागवत प्रवचन की दक्षिणा के बारे में बताया तो गांधी जी हंसे। पोथी पर चढ़ाई रकम भगवान की होती है। भगवान की रकम उनके बंदों के लिए लगाने की सूझ बड़ी अनोखी है। शाम की सभा के लिए अच्छा विचार मिल गया। ये कहते कहते गांधी जी हंस दिए। कचहरी रोड पर गांधी जी को सुनने के लिए करीब 1000 लोग आए। बापू ने श्रीराम के भागवत प्रवचन का उल्लेख किया। उनकी प्रेरणा थी कि मंदिरों और धार्मिक कार्यक्रमों में लगाया जाने वाला धन भी कुछ समय के लिए रोक लिया जाए, इसे हरिजन उद्धार के काम में लगाएं। पंडित श्रीराम ने भागवत की कथा कहकर कुछ राशि इकट्ठी की। उससे मुझे बड़ी खुशी हुई। वह कितनी रकम है यह मायने नहीं रखता। मायने रखने वाली बात यह है कि उन्होंने धर्म के काम में लोगों को भी रास्ता बताया। जिन सज्जन ने उन्हें पंडित कहा है, ठीक ही कहा है। बापू ने अपने संदेश में हरिजन उद्धार के लिए किए जा सकने वाले विभिन्न कामों के बारे में बताया। उन्हें मंदिर में जाने देने, सार्वजनिक कुओं से पानी भरने देने, सभा सम्मेलनों में बराबरी से बिठाने और उनके घर आना जाना शुरू करने पर भी जोर दिया। हरिजन फंड में चढ़ावा देने की बारी आई तो कार्यकर्ताओं ने श्रीराम को आगे कर दिया। गांधी जी ने कहा, इस शहर की ओर से एक पंडित दान देने आ रहा है। ये खुशी की बात है। हम लोग भी जो अपने आप को सवर्ण कहते हैं, इस तरह की पहल करें। हमारे पुरखों ने जो गलती की है उसे अगर हम सुधारने लगें तो हरिजनों का उत्थान होने में 1 साल भी नहीं लगेगा। पंडित जी जब हरिजन फंड में आगरा का अंशदान देने के लिए बापू के पास पहुंचे तो बापू भावाविष्ट से हो गए। उठकर उन्होंने श्रीराम के दोनों हाथ अपने हाथ में थाम लिए। उनकी बंधी हुई मिट्टी को अपनी नाक से छुआ। वयोवृद्ध लोग जिस तरह बच्चों का मस्तक सूंघते हैं, उसी तरह पंडित जी के प्रति स्नेह व्यक्त किया। फिर बोले, भागवत शास्त्र तो सबके लिए है ना? मैंने सुना है कि भागवत में उन लोगों के लिए उपदेश किया गया है जिनके पास सिर्फ हृदय है, उनके लिए नहीं जो बुद्धि, तर्क और अपने बड़े होने का अभिमान लिए घूमते हैं। क्या ये सही है? गांधी जी के इस व्यवहार से श्रीराम अभिभूत हो उठे थे। उनसे कुछ उत्तर देते नहीं बना। वे कहना चाहते थे कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ सिर ही हिला पाए। बापू ने इसके बाद एक सवाल और किया। उन्होंने पूछा, आपने अपने पास से फंड में क्या कुछ दिया है? 171 रुपए की राशि तो भागवत जी की है, तुम्हारा अपना क्या है? मैं वह गुप्त रखना चाहता हूँ। पंडित जी कुछ सामान्य हुए और बोले, यदि आपका आदेश हो तो बता सकता हूँ, लेकिन आपके कान में, वह भी वचन देने पर कि आप उसकी घोषणा नहीं करेंगे। बापू ने हामी भरी। श्रीराम ने उनके कान में ही कुछ कहा। सुनकर गांधी जी खिल उठे। उन्होंने धीरे से श्रीराम के गाल पर चपत लगा दी। उस घटना के कई साल बाद पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि उन्होंने अपने पिताजी के कुर्ते में लगने वाले सोने के बटन बापू के फंड में दे दिए थे। ये बटन लेने के लिए ही वे आवलखेड़ा गए थे। ताईजी ने अपने चिरंजीव के हिस्से आया यह स्वर्ण बहू रानी को संभालने के लिए दे दिया था। ताईजी को बाद में पता चला और वे अपने पुत्र की त्याग वृत्ति से गदगद हुई। बापू ने कहा, लेकिन अब भी तुम्हारे पास कुछ रह गया है, तुमने उसे छुपा कर रखा हुआ है, उसे भी दे दो। पंडित जी गांधी जी का मुंह देखने लगे। उन्होंने कहा, बापू, छुपा कर कुछ भी नहीं रखा है। गांधी जी ने कहा,
अपने कुर्ते की जेब में देखो, मुझे यहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहा है। देखो, तुम्हारे कुर्ते की जेब में रखा हुआ सिक्का चमक रहा है, शायद 1 रुपए का कलदार है। श्रीराम ने अपनी जेब में हाथ डाला। बापू की तीक्ष्ण दृष्टि, विनोद वृत्ति और बेबाक बातचीत ने उन्हें हंसा दिया। हंसते हुए रुपए निकाला और बापू के चरणों में रख दिया। गांधी जी ने हाथ उठाकर कहा, अब ठीक है। ब्राह्मण को भगवान पर विश्वास करना चाहिए, अपने निर्वाह की चिंता छोड़ देनी चाहिए। मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखता, कपड़ों में जेब तक नहीं रखी है। मैं तो बनिया हूँ, फिर भी अपरिग्रह का व्रत लिया हुआ है। पंडित श्रीराम जी ने तत्क्षण कहा, अपरिग्रह मेरा भी व्रत है बापू। मैं भी अपनी चिंता भगवान पर छोड़ता हूँ, वही मेरी निभाए। भागवत प्रवचन की दक्षिणा हरिजन फंड में दे देने पर ब्राह्मणों ने रोष जताया। पंडित दुलीचंद शास्त्री का कहना था कि शास्त्र, मंदिर और कथा कीर्तन में जो दान दिया जाता है, चढ़ावा आता है, वह ब्रह्म भोज में ही काम आना चाहिए। उनके नेतृत्व में दूसरे ब्राह्मणों ने भी कहा कि शूद्रों के लिए शास्त्र का पैसा देकर धर्म का अपमान किया गया है। इस आशय के पत्र सैनिक कार्यालय में आने लगे। पालीवाल जी ने उन पत्रों को श्रीराम के सामने रख दिया और हंसने लगे। श्रीराम ने उन पत्रों का कुछ समय तक तो उत्तर दिया, लेकिन विरोध थमा नहीं। एक ही बात घुमा फिराकर कही जाती थी। आपत्तियों का उत्तर व्यक्तिगत रूप से देने के बाद भी शिकायतें बंद नहीं हुई तो श्रीराम ने सैनिक पत्र में एक छोटा सा लेख लिखा। लेख का शीर्षक था, हरि को भजे सो हरि का होई। लेख में शास्त्रीय उद्धरणों और संत चरित्र के आधार पर निरूपित किया गया था कि भगवान तक पहुंचने के लिए जाति, वंश, शरीर, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के कारण कोई अयोग्यता नहीं आ जाती। गिरे से गिरे व्यक्तियों ने ईश्वर की आराधना कर मुक्ति पाई है। ईश्वर का अनुग्रह जब हर किसी को निर्बाध रूप से मिल सकता है तो उनके नाम पर आई छोटी मोटी रकम दबे कुचले लोगों के काम आ सकती है। इसमें बुराई कुछ नहीं है, बल्कि यह उपयोग गर्व और संतोष करने योग्य ही मानना चाहिए। शास्त्रीय उद्धरणों के आधार पर लिखा गया लेख पंडित दुलीचंद, गौरांग शर्मा और नलिनी गौड़ को और अधिक कुपित कर गया। ये तीनों लोग सैनिक कार्यालय में पहुंच गए। सीधे युवा पंडित श्रीराम शर्मा के सामने पहुंचे और अकड़ कर खड़े हो गए। बोले, शास्त्रों का अध्ययन भी किया है या सिर्फ ऐसे ही पढ़े हो? श्रीराम ने कहा, अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार अध्ययन किया है मान्यवर, मुझसे कहाँ त्रुटि हुई है बताइए। ये कहते कहते उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़ लिए। पंडितों ने समझा कि श्रीराम उनका उपहास उड़ा रहे हैं। वे और ऐंठ गए। बोले, अपनी विद्वता पर इतना अभिमान ठीक नहीं है युवा पंडित। यदि अभिमान है तो हमसे शास्त्रार्थ करो और अपने प्रतिपादन को शास्त्र सम्मत सिद्ध करो। सुनकर श्रीराम उठे और खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मैं आपके पांडित्य और अवस्था को प्रणाम करता हूँ। शास्त्रार्थ में मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरे विवेक को जो उचित लगा वो लिख दिया। जिन्हें वो गलत लगता है उनसे मैं क्षमा प्रार्थी ही होऊंगा। उनसे मेरा कोई हट नहीं है। पंडितों ने समझा कि श्रीराम शास्त्रार्थ से कतरा रहे हैं। उनका अध्ययन अधकचरा है और वे पराजय के डर से उनकी चुनौती स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस स्थिति को अपनी जीत मानकर उन्होंने ठाका लगाया और जैसे आए थे उससे ज्यादा अकड़ भरी चाल चलते हुए वापस चले गए। पालीवाल जी को इस घटना का पता चला तो उन्होंने कहा, श्रीराम, तुम क्या उन लोगों से डर गए थे या अपनी बात के पक्ष में पर्याप्त प्रमाण नहीं है? श्रीराम ने कहा, न संकोच है और न ही प्रमाणों की कमी, लेकिन वे लोग हठधर्मी दिखाई दिए। उनसे विवाद का अर्थ है अनावश्यक तनाव। मुझे लगा वे लोग सिर्फ झगड़ा करने आए हैं। कलह को टालने के लिए ही मैंने उनसे विनम्रता पूर्वक क्षमा मांग ली। पालीवाल जी उनकी इस समझ से परिचित होकर दंग रह गए। उन्होंने श्रीराम को महात्मा गांधी का एक किस्सा सुनाया। इलाहाबाद में एक शास्त्री जी महात्मा गांधी से टकराए। कहने लगे, आप क्या निम्न जाति के लोगों को भी यज्ञोपवीत पहनाएंगे? उन्हें भी संध्या गायत्री का जप सिखाएंगे? बापू ने उत्तर दिया, यज्ञोपवीत और संध्या गायत्री पर हर व्यक्ति का अधिकार है। जो भी व्यक्ति वेद शास्त्रों में आस्था रखता है उसका अधिकार है बनता है। अगर हरिजनों के लिए जनेऊ और संध्या गायत्री का अधिकार नहीं है तो ये चीज़ें दूसरी जाति वालों के लिए भी आवश्यक नहीं है। यह उत्तर सुनकर शास्त्री जी उलझने के भाव से बोले, शास्त्रार्थ कर लो। गांधी जी ने विचित्र ढंग से कहा, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। मैं आपके सामने अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। ये प्रसंग सुनाने के बाद पालीवाल जी ने कहा, श्रीराम,
तुमने भी बापू की तरह समझदारी से काम लिया है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।